नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज भारत का इतिहास का प्रथम टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट फर्स्ट देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? ए पशुपति, ब कृष्ण, स वरुण, द विष्णु। तो यहाँ पर सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह पशुपति की पूजा करते थे। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी, पुरुष देवता, लिंग योनि, वृक्ष, जल आदि की पूजा करते थे और सबसे ज़्यादा पूजा मातृ देवी की होती थी। यहाँ पर अपन देखें हड़प्पा है, यह पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त होती है? ए हड़प्पा, ब लोथल, स दाइमाबाद, द मोहनजोदड़ो। तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। यहाँ पर अपन देखें कि जो ये हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा स्थल साहिवाल जिला है जो पंजाब प्रांत में है और जो पंजाब है ये पाकिस्तान में स्थित है। लोथल अहमदाबाद गुजरात भारत का स्थल है। दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र भारत में स्थित है। मोहनजोदड़ो लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। दाइमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? दाइमाबाद परवरा नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा है पाकिस्तान के साहिवाल जिला पंजाब प्रांत। यहाँ ये जो भारत का पंजाब है इसके पास में यहाँ पर पंजाब है वह पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है और पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है जिसका उत्खनन दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। 1921 ईस्वी में हड़प्पा का उत्खनन है वह दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो सभ्यता है और यह सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। यहाँ पर देखते हैं कि 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन किया था वह राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया। 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? ए वृषभ, ब घोड़ा, स सिंह, द गज। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो वृषभ था, सिंधु घाटी में सर्वाधिक पूजा मातृ देवी की होती थी और मार्शल महोदय ने मातृ देवी को पृथ्वी देवी कहा है। मातृ देवी को पृथ्वी देवी किसने कहा है? मार्शल महोदय द्वारा कहा गया है। यहां पर यह जम्मू कश्मीर है, इधर यहां ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, इधर यहां पर ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। अपन देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थान है वह जम्मू कश्मीर में मांडा है, दक्षिण में महाराष्ट्र में देमाबाद है और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है। हड़प्पा कालीन लोगों को निम्नलिखित में से किस फल का ज्ञान था? ए संतरा, ब पपीता, स अमरूद, द खजूर। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जो फल का ज्ञान था वह खजूर का ज्ञान था। इस खजूर के साथ में अपन देखें कि हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं उनको नींबू, अनार, तरबूज, खरबूज की भी जानकारी थी।
आगे हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के काल में 9 प्रकार की फसलों की पहचान हो चुकी है। 1 गेहूं, 2 जौ, 3 खजूर, 4 तरबूज, 5 मटर, 6 राई, 7 तिल, 8 कपास, 9 चावल। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुजरात समुद्र तट पर महत्वपूर्ण बंदरगाह था? ए बड़ोदरा, ब मुंद्रा, स लोमड़ी, द सभी। तो यहाँ पर जो मुंद्रा है यह बंदरगाह है गुजरात तट पर था। यहाँ पर अपन गुजरात तट की बात करें, यहाँ पर ये गुजरात तट है, यह अरब सागर से तटीय सीमा बनाता है। तो गुजरात के जो बंदरगाह थे, एक बंदरगाह लोथल था और लोथल जो बंदरगाह था वह भोगवा नदी के किनारे स्थित था, और दूसरा जो बंदरगाह था वह मुंद्रा बंदरगाह था जो गुजरात में स्थित है। यहाँ पर अपने से पूछा था गुजरात के बंदरगाह कौन सा है, एक तो मुंद्रा है और दूसरा जो बंदरगाह है वह भोगवा नदी के किनारे स्थित जो बंदरगाह है वह लोथल बंदरगाह है। सिंधु काल में गुजरात में लोथल और मुंद्रा 2 बंदरगाह थे। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल है वह भोगवा नदी के किनारे स्थित था। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पन स्थल से पक्की मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है? ए लोथल से, ब कालीबंगा से, स धोलावीरा से, द सुरकोटदा से। यहाँ पर अपने से पूछा गया है कि पक्की मिट्टी का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो पक्की मिट्टी का पैमाना कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर अपन देखें कि लोथल है, लोथल अहमदाबाद में स्थित है जो गुजरात में है, और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में, कालीबंगा हनुमानगढ़ में राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। धोलावीरा कच्छ गुजरात राज्य में स्थित है जो मानसर नदी के किनारे स्थित है। सुरकोटदा कच्छ गुजरात में स्थित है। यहां पूछा था पक्की मिट्टी का पैमाना कहां से प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। यदि सीप का पैमाना बात करें कि तो सीप का पैमाना कहां से प्राप्त हुआ है, तो सीप का पैमाना मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना कहां से प्राप्त हुआ है, तो यह लोथल से प्राप्त हुआ है। और लोथल है वह अहमदाबाद में गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा से विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहां पर कालीबंगा सभ्यता है वह घग्गर नदी के किनारे स्थित है, और घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान बहती हुई ये पाकिस्तान में चली जाती है। नंबर 7, निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं? ए कोटदीजी, ब कालीबंगा, स रोपड़, द कोटदीजी एवं रोपड़ दोनों। यहाँ पर प्रारंभिक स्थल से दुर्गीकरण का जो साक्ष्य मिलता है वह कोटदीजी से मिलता है। यहां पूछा गया कोटदीजी कहां पर है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कालीबंगा कहां है? कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, भारत में। रोपड़ कहां है? रोपड़ पंजाब में है। रोपड़ पंजाब में है, भारत। कोटदीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सिंधु नदी के किनारे स्थित शहर हैं। सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं 1 कोटदीजी, 2 मोहनजोदड़ो, 3 सनहुदड़ो।
जो चनुद्रो स्थान है वहां से वक्राकार ईंटों के प्रमाण मिले हैं। यहां पर ये जो पंजाब है और पंजाब से जो स्थल प्राप्त हुआ है वह स्थल है रोपड़, जो भारत के पंजाब में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? ए बेलनाकार, ब अंडाकार, स गोलाकार, द चौकोर। यहां पर चौकोर मोहरें हैं वह सर्वाधिक लोकप्रिय थी। यहां पर सबसे अधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं और हड़प्पा कालीन मोहरें सेल खड़ी से बनाई जाती थी। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ था। ए कुनाल से, ब राखी गड्डी से, स दाइमाबाद से, द बनावली से। यहां पर अपन देखें कि कुनाल है यह फतेहाबाद हरियाणा में है। राखी गड्डी हिसार हरियाणा में है। दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है। बनावली फतेहाबाद हरियाणा में है। कुनाल है यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। हिसार हरियाणा में राखी गड्डी है यह स्थल भी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में परवरा नदी के किनारे स्थित है। फतेहाबाद हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहां पूछा था ताम्र रथ कहां से प्राप्त हुआ है, तो ताम्र रथ है वो दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है और दाइमाबाद परवरा नदी के किनारे स्थित है। दाइमाबाद की खोज 1774 ईस्वी में एम एस सल्ली ने की थी। यहां पर यह महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में देमाबाद है जो परवरा नदी के किनारे स्थित है और जो परवरा नदी है यह गोदावरी की सहायक नदी है। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है। यह किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? ए मोहनजोदड़ो, ब राखी गड्डी, स कालीबंगा, द बनावली। तो यहां से जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो है यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। राखी गड्डी भारत के हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। बनावली भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद में स्थित है। यहां अपन ने देखा कि जो मोहनजोदड़ो है यह किस नदी के किनारे है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। राखी गड्डी किस नदी के किनारे स्थित है? राखी गड्डी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। बनावली सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी। मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मर्तकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ? ए लोथल, ब कालीबंगा, स हड़प्पा, द मोहनजोदड़ो। यहां पर देखें तो यह लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल से मानव का अस्थि पंजर के निकट एक बकरे, रोपड़ पंजाब से मानव की कब्र के साथ कुत्ते का समाधान के प्रमाण मिले हैं। लोथल गुजरात राज्य में अहमदाबाद में स्थित है और लोथल है वह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल की खोज की बात करें, इसका जो खोज की थी एस आर राव के द्वारा की गई।
यहाँ पर ये गुजरात है। गुजरात में अपन देखें कि यहाँ पर ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है आपको, ये क्षेत्र कच्छ की खाड़ी है, और जो कच्छ की खाड़ी है उससे ऊपर वाला ये जो क्षेत्र है ये कच्छ का रण है। अपन देखते हैं कि कच्छ के रण में जो स्थल हैं उनमें कच्छ के रण में स्थल देखें, धोलावीरा, देसलपुर, सुरकोटदा, ये गुजरात राज्य में कच्छ का रण है वहां स्थित हैं। इसके बाद में आगे अपन देखें, यहां पर ये जो क्षेत्र है कच्छ की खाड़ी और यहां पर ये कच्छ का रण है, इसके बीच में ये जो प्रायद्वीप बना है इसे काठियावाड़ प्रायद्वीप कहते हैं। और काठियावाड़ प्रायद्वीप में जो स्थल हैं उनमें लोथल, रंगपुर, रोजदी, भगतराव, प्रभास पतन, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं जो गुजरात के काठियावाड़ में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हड़प्पा के लोग तांबा आयात करते थे खेतड़ी से। ब, हड़प्पा सभ्यता का तट नगर लोथल है। स, सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल हड़प्पा है। द, कालीबंगा का अर्थ काली मिट्टी का बर्तन है। यहां पर सुमेलित नहीं है और यह कालीबंगा नहीं है, क्योंकि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा आयात करते थे खेतड़ी से, कथन सत्य है। खेतड़ी राजस्थान के नीमका थाना जिले में है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां होता है। खेतड़ी पहले राजस्थान के झुंझुनू जिले में आता था, परंतु वर्तमान में राजस्थान में 50 जिले हो गए। इस कारण खेतड़ी का जो क्षेत्र है वह नीमका थाना जिले में चला गया। यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वे इसे कहते थे। यानी कपास को यूनानी लोग क्या कहते थे? ए, सिंधु, ब, इंडन, से, सिंडन, द, हिंदन। तो ये सिंडन कहा जाता था। यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ और वह कपास को सिंडन कहते थे। सिंधु नदी मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। सिंधु नदी 3 देशों में बहती है, चीन, भारत, पाकिस्तान। यहाँ पर सिंधु नदी की बात करें, सिंधु नदी है ये मानसरोवर झील से निकलती है और लद्दाख से होती हुई पाकिस्तान में बहकर आगे अपना जल अरब सागर में ले जाती है। सिंधु नदी 3 देशों में बहती है, 1 चीन, 2 भारत, 3 पाकिस्तान। और सिंधु नदी भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश में बहती है और वह केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। सिंधु नदी है इसको पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। सैंधव सभ्यता के बाट किस संख्या के गुणक थे? ए 15, ब 16, स 17, द 18। तो 16 के गुणक में थे। यहां पर अपन बात करें कि सबसे प्रचलित जो बाट का मान था वह 16 के गुणक में था और जो उसका वजन होता था वह वजन होता था 13.625 ग्राम होता था। लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है और कालीबंगा से मिट्टी का पैमाना यानी स्केल प्राप्त हुआ है। यहां पर ये लोथल है जो गुजरात में है, कालीबंगा है वह राजस्थान में है। यहाँ पर ये लोथल है जो गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है ए आभूषणों से, ब मूर्तियों से, स मोहरों से, द खिलौनों से। तो सिंधु घाटी की लिपि है वह मोहरों से प्राप्त होती है। यानी हड़प्पा की मोहरों पर व्याघ्र का अंकन मिलता है, जबकि वेदों में व्याघ्र का उल्लेख नहीं है। हड़प्पा की मोहरों में सर्वाधिक अंकन जो हुआ है वह पीपल व बिना कुबड़ वाला बैल का हुआ है। निम्नलिखित पशु समूह में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मोहर पर अंकित है? उसमें जो अंकित है वह व्याघ्र, गेंडा, भैंसा, हाथी,
ये जो 4 हैं यह मोहर पर अंकित थे। मार्शल ने इस देवता को रुद्र शिव कहा है और सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। हड़प्पीय तोल का क्या अनुपात है? 1:2:4:8 अनुपात। यानी जो हड़प्पीय तोल है उस तोल का जो अनुपात था वह 1:2:4:8 अनुपात था। मोहनजोदड़ो से सीप का बना हुआ पैमाना मिला है और सर्वाधिक जो प्रचलित बाट का मान है वह 16 था और इस जो मान है इसका जो वजन होता था वह 16.625 ग्राम होता था। उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान स्थित निम्नांकित कौन सा नगर एक हड़प्पीय व्यापारिक बंदरगाह था? ए सूतकांगेडोर, ब मुंडीगाक, से सोर्तुगुई, द नोसारो। यहां पर जो बंदरगाह था वह सोर्तुगुई था या सोर्तुगई था। यह स्थल अफगानिस्तान में है। सूतकांगेडोर है यह स्थान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और यह दास्क नदी के किनारे स्थित है। मुंडीगाक अफगानिस्तान में स्थित है। नौसारो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहां से अपने से पूछा गया है कि कौन सा हड़प्पीय व्यापारिक केंद्र था जो अफगानिस्तान में है और यह सोर्तुगई था। सोर्तुगई और मुंडीगाक स्थल अफगानिस्तान सभ्यता की अधिकांश मोहरें निम्नलिखित में से बनी हुई हैं। चट, ब तांबा, से कांचली मिट्टी, द सेल खड़ी। तो ये सेल खड़ी की बनी हुई हैं। लोथल व देसलपुर से तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं और लोथल से बटन आकार की मोहरें प्राप्त हुई हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है? ए बनावली से, ब कालीबंगा, से धोलावीरा, द मोहनजोदड़ो। तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। बनावली है यह स्थल हरियाणा में है। कालीबंगा है यह स्थल राजस्थान में है। धोलावीरा है यह स्थान गुजरात में है और मोहनजोदड़ो है यह स्थल पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया? ए वर्णात्मक, ब चित्रात्मक, से ध्वनिबोधक, द शब्दांश। तो चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि है। लिपि में सर्वाधिक प्रचलित चिन्ह मछली का है। मेसोपोटामिया के निवासी सिंध प्रदेश को किस नाम से जानते थे? ए सिंध, ब हिंदू, से दिलमुन, द मेलुहा। तो मेलुहा के नाम से जाना जाता था। हड़प्पा सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास दजला व फरात नदी के किनारे हुआ। किस प्रकार के समाज में मातृ देवी की अवधारणा प्रमुख प्रचलित थी? ए औद्योगिक समाज, ब हथकंघा समाज, से कृषि समाज, द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कृषि समाज है उसके अंदर यह प्रथा का प्रचलन था। मातृ देवी की पूजा होती थी। मार्शल महोदय ने मातृ देवी को पृथ्वी देवी कहा है। किस सैंधव स्थल से मिट्टी के हल का मॉडल मिला है? ए राखी गड्डी, ब बनावली, से हड़प्पा, द रोपड़। यहां पर जो राखी गड्डी है यह भारत के हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। बनावली भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित है। हड़प्पा
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। रोपड़ भारत के पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है। बनावली सभ्यता हरियाणा राज्य के फतेहाबाद में स्थित है। बनावली सभ्यता घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर ये जो हरियाणा है, इस हरियाणा में बनावली सभ्यता है और ये बनावली सभ्यता वह हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी नहीं मिलती है? ए सोना, ब कांसे, स चांदी, द तांबा। तो सोना की जानकारी है वह प्राप्त नहीं होती है। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी और कांसा का निर्माण तांबा व टिन के मिश्रण से होता है। यहां पर अपन ने देखा कि अपना सिंधु घाटी सभ्यता है उसका विस्तार है उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक है। यहां अपन देखें कि ये माडा है, माडा जम्मू कश्मीर में है और माडा जो स्थल है यह चिनाब नदी के किनारे स्थित है और इसका उत्खनन 1976 में मधुबाला और जेपी जोशी के द्वारा किया गया था। ये जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र नजर आ रहा है, ये उत्तर प्रदेश क्षेत्र नजर आ रहा है, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है और जो आलमगीरपुर है यह उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है और हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहां पर जो उत्खनन किया गया आलमगीरपुर में उत्खनन 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। महाराष्ट्र में जो स्थल है वह देमाबाद या दाइमाबाद स्थान है जिसका उत्खनन 1974 में S.A. सल्ली के द्वारा किया गया और यह महाराष्ट्र में अहमदनगर में स्थित है, यानी सबसे दक्षिणी देमाबाद है जिसका उत्खनन S.A. सल्ली द्वारा 1974 में किया गया था। और जो सबसे पश्चिम में स्थान है यह सूतकांगे डोर है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है और इसका उत्खनन 1927 ईस्वी में R.S. स्टाइन के द्वारा किया गया था और सूतकांगे डोर है वह दास्क नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थान कौन सा है? माडा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है? आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थान कौन सा है? देमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थान कौन सा है? सूतकांगे डोर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्न हम अगले पार्ट में देखेंगे। देखने के लिए आपका धन्यवाद।